दोस्तों, डोरेमोन मूवीज हम सबके चाइल्डहुड का एक बहुत स्पेशल पार्ट रही है। जब भी हम बेस्ट डोरेमोन विलन्स के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बड़े बड़े रोबोट्स, एलियंस या मैजिकल डीमंस आते हैं। लेकिन क्या आपको याद है 1991 की मास्टरपीस मूवी डोरेमोन मूवी नोबिता डोरेबियन नाइट्स? इस मूवी का मेन विलन कोई मॉन्स्टर या एलियन नहीं था, वो एक नॉर्मल इंसान था। लेकिन उसकी ग्रेड और इंटेलिजेंस इतनी खतरनाक थी कि उसने लिटरली 22वीं सेंचुरी की टेक्नोलॉजी को बेट कर दिया था। मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल की। आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे अब्दुल के कैरेक्टर, उसकी डार्क पर्सनैलिटी, सिंबाद के साथ उसका हिडन रिलेशन और कुछ ऐसी माइंड ब्लोइंग थ्योरीज और हिडन फैक्ट्स जो 99% डोरेमोन फैंस आज तक नहीं जानते। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अब्दुल है, समझे तुम लोग? हाँ? अब्दुल, जिसे ओरिजिनल जापानीज डब में अब्दुल भी कहा जाता है, उसकी प्रोफाइल और पर्सनैलिटी की बात करें तो हमें पता चलता है कि वो कोई आम विलन नहीं था। अब्दुल 8th सेंचुरी के बागदाद यानी कि अब्बासिद कैलिफेट के टाइम का एक बहुत ही शातिर और रुथलेस इंसान था। उसका प्रोफेशन था एक स्लेव ट्रेडर, गुलाम का व्यापारी, और साथ ही साथ वो एक हाई लेवल चोर भी था। डोरेमोन यूनिवर्स में विलन्स यूजुअली पावरफुल होते हैं बिकॉज ऑफ देयर वेपन्स, लेकिन अब्दुल की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी कनिंग पर्सनैलिटी। वो एक बहुत ही एरोगेंट और लालची स्लेव ट्रेडर था। उसका नेचर इतना मैनिपुलेटिव था कि उसने आसपास के लोगों को सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज किया। वो फिजिकल फाइट में बिलीव नहीं करता था। उसकी अप्रोच हमेशा बैकस्टैबिंग और माइंड गेम्स की होती थी। एक नॉर्मल 8th सेंचुरी का इंसान होने के बावजूद उसके अंदर एक मास्टरमाइंड छुपा था जो फ्यूचर गैजेट्स को भी अपने एडवांटेज के लिए यूज करना जानता था। अब आते हैं उसके मोटिव और मिशन पर। आखिर अब्दुल चाहता क्या था? स्टार्टिंग में अब्दुल का प्राइमरी मोटिव बहुत सिंपल था, पैसा। जब उसने शिजुका को डेजर्ट में देखा तो उसने तुरंत प्लान बनाया कि वो इस अनजान और खूबसूरत लड़की को कैप्चर करके एज ए स्लेव बेच देगा। लेकिन उसका रियल प्लान इससे भी बड़ा था। उसका अल्टीमेट गोल था किंग सिंबाद को शिजुका एज ए गिफ्ट प्रेजेंट करना। लेकिन क्यों? क्या वो सिंबाद का दोस्त बनना चाहता था? नहीं। अब्दुल जानता था कि सिंबाद अब बुढ़ा यानी कि ओल्ड हो चुका है और अकेलेपन का शिकार है। उसका मेन मिशन था सिंबाद का ट्रस्ट गेन करना और उसके गोल्डन पैलेस और उसके मैजिकल ट्रेजर्स को पूरी तरह से हाईजैक करना। अगर हम हेंचमेन्स की बात करें तो अब्दुल जो है इस मूवी में पूरा अकेला ही था। उसको किसी की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी महल पर कब्जा जमाने के लिए उसने जो है कासिम की मदद ली। जी हाँ, कासिम को आप लोगों ने देखा होगा इस मूवी में, और उसके दो साथियों की। वैसे अब्दुल का प्लान ये भी रहता है कि वो इनको भी धोखा दे, पर अब्दुल को जो है इनकी जरूरत पड़ती है और यही जो है हमें इसके हेंचमेन्स बताए गए हैं, क्योंकि सारा का सारा प्लान अब्दुल का ही रहता है सिंबाद के कैसल को कब्जा करने के लिए। अब्दुल और सिंबाद का रिलेशन इस मूवी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये रिलेशन ट्रस्ट और बिट्रेयल का एक परफेक्ट एग्जांपल है। सिंबाद ने डेजर्ट में एक बहुत बड़ा मैजिकल कैसल बनाया था जो एक्चुअली उसे फ्यूचर के एक टाइम ट्रैवलर ने दिया था। सिंबाद ने अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए फेमस था, इसलिए उसने अब्दुल को अपने महल में एज ए गेस्ट इनवाइट किया था। लेकिन सिंबाद कोई बेवकूफ नहीं था। अपनी सिटी की लोकेशन को सीक्रेट रखने के लिए वो अपने हर एक गेस्ट को जाते वक्त एक मेमोरी पोशन यानी याददाश्त भूलने वाली दवा पिलाता था। सभी गेस्ट ने उस पोशन को पिया और महल का रास्ता वो सब भूल गए। लेकिन यहाँ अब्दुल ने अपनी मास्टर इंटेलिजेंस दिखाई। उसने नाटक किया कि उसने पोशन पी लिया है, लेकिन जैसे ही सिंबाद ने टर्न किया अब्दुल ने उस पोशन को थूक दिया। इस एक छोटे से एक्शन ने प्रूव कर दिया कि अब्दुल कितना बड़ा मास्टरमाइंड था। ये चीज हमें मूवी में नहीं दिखाई गई है, पर ये कुछ हमें कहानियां इनसाइडर्स के थ्रू पता चली है। वो अकेला ऐसा आउटसाइडर था जिसे सिंबाद की सीक्रेट महल का लोकेशन यानी कि रास्ता याद था और यही उसकी सबसे बड़ी पावर बन गई। चलो अब बात करते हैं कुछ ऐसी माइंड ब्लोइंग थ्योरीज और फैक्ट्स की जो शायद आपने बचपन में नोटिस नहीं किए होंगे। पहला फैक्ट है हिस्टोरिकल ग्राउंडिंग। अब्दुल डोरेमोन के सबसे रियलिस्टिक विलन्स में से एक है। ये मूवी प्रॉपरली 8th सेंचुरी अब्बासिद कैलिफेट पर बेस है, कलीफ हारून अल राशिद के टाइम पर। अब्दुल का कैरेक्टर उस टाइम के करप्ट स्लेव ट्रेडर्स का एक डार्क रिफ्लेक्शन है। अगला फैक्ट है गैजेट हाईजैकर। क्या आपने नोटिस किया कासिम और अब्दुल एक्चुअली डोरेमोन और सिंबाद के गैजेट्स को हाईजैक करने में सक्सेसफुल हो गए थे। कासिम पहला कैरेक्टर था जिसने डोरेमोन की 40 पॉकेट चुराई थी और अब्दुल ने पूरे जाइगनेटिक जीनी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। थ्योरीज की अगर हम बात करें तो एक थ्योरी आती है द टाइम ट्रैवलर कनेक्शन। एक बहुत फेमस फैन थ्योरी ये है कि अब्दुल को शायद रियलाइज हो गया था कि सिंबाद का मैजिक असली मैजिक नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी है। जब अब्दुल ने सिंबाद के महल में टाइम गुजारा तो उसने नोटिस किया होगा कि सिंबाद हर चीज के लिए बटन और डिवाइस यूज करता है।
इसलिए उसने फिजिकल फाइट करने के बजाय डायरेक्टली कंट्रोल रूम और जीनी को टारगेट किया। एक 8th सेंचुरी के इंसान का 22nd सेंचुरी की टेक को मैनिपुलेट करना अब्दुल के आईक्यू को नेक्स्ट लेवल बनाता है। और हाँ, सच में अब्दुल का आईक्यू बहुत ही ज्यादा ऊपर था, क्योंकि वो 8th सेंचुरी से होकर भी उसे इतनी सारी चीजें बता रही थी। एंड में नोबिता, डोरेमोन और उनके दोस्तों की टीम वर्क प्लस सिंबाद का वापस अपनी एडवेंचरस स्पिरिट में आना अब्दुल के डाउनफॉल का रीजन बना। अब्दुल ओवर कॉन्फिडेंट था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तो दोस्तों, ये थी डोरेमोन के एक बहुत ही अंडररेटेड और जीनियस विलन अब्दुल की कहानी। आपको नोबिता ऑफ डोरेबियन नाइट मूवी कैसी लगती है? क्या आपको बचपन में अब्दुल से डर लगता था? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को स्मैश करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।